लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे अपठित अवबोधनम। तो आइए साथियों अध्ययन करते हैं। भारतस्य पर्यटन स्थलेषु जगत प्रसिद्धा अजंता गुहा अपि विशेषेण दर्शनीया सन्ति। भारत के पर्यटन स्थानों में जगत प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं भी विशेष रूप से देखने योग्य संति का मतलब हैं। अब देखेंगे हम भारत के पर्यटन स्थलों में या स्थानों में जगत प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं। अजंता गुहा ये विशेष्य है, इसका विशेषण क्या होगा? जगत प्रसिद्धा। प्रसिद्धा लिख सकते हैं हम, प्रसिद्धा। इसका विशेषण क्या लेंगे? प्रसिद्धा। ठीक है। अजंता गुहा प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। अपि अव्यय है जिसका मतलब होता है भी। विशेषण तृतीया विभक्ति एकवचन है और दर्शनीया दृश्य धातु है, अनियर प्रत्यय है और संति अस धातु प्रथम पुरुष बहुवचन है। तो अजंता गुहा, इसके अनुसार यहां पर संति क्रिया का प्रयोग हुआ है। संति में प्रथम पुरुष बहुवचन है और अजंता गुहा ये कर्तृपद है, कर्ता है, प्रथम पुरुष बहुवचनीय है। तो प्रथम पुरुष बहुवचन कर्ता, प्रथम पुरुष बहुवचन क्रिया है। अब दोबारा से देखेंगे, भारत के पर्यटन स्थलों में जगत प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं भी विशेष रूप से देखने योग्य हैं। ये हमारा ट्रांसलेशन हुआ। अब दूसरी लाइन, महाराष्ट्र से औरंगाबाद नगरतः किंचित एव दूरे स्थिता एता गुहा वस्तुतः बौद्ध भिक्षूणां निवास स्थानानि आसन्। महाराष्ट्र के औरंगाबाद नगर से कुछ ही दूरी पर स्थित ये गुफाएं वस्तुतः बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान थे। आसन मीन्स थे, क्या थे? निवास स्थानानि, निवास स्थान थे। ठीक है। अब किंचिदेव, किंचिदेव में संधि है साथियों, किंचित धन एव, इसमें जस्ट संधि है। ठीक है। स्थिता, स्थिता, यहां पर स्था धातु है और कत प्रत्यय है, कत प्रत्यय। ठीक है। एता गुहा, ये गुफाएं, तो गुहा है ये विशेष्य पद है और एता ये विशेषण पद है। जब किसी संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है। आसन अस धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है और इसका कर्ता क्या होगा? देखिए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद नगर से कुछ ही दूरी पर स्थित ये गुफाएं वास्तव में बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान थे। ठीक है। ते अत्रैव स्थित्वा साधनाम कुर्वन्ति, इसमें ते वे कौन? बौद्ध भिक्षुव है, बौद्ध भिक्षुव, बौद्ध भिक्षु। यहां पर ते किसके लिए आया है? बौद्ध भिक्षुव, बौद्ध भिक्षुओं के लिए आया है। तो वे यहीं अत्र धन एव, अत्र धन एव, यहां पर वृद्धि संधि है और स्थित्वा में स्था धातु और कत्वा प्रत्यय है, स्थित्वा। ठीक है। वे यहीं ठहर करके साधना करते थे। कुर्वन्ति इसमें साधना करते थे। तो कुर्वन्ति इसमें ये क्रियापद है और इसका कर्ता क्या होगा? ते। और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं बौद्ध भिक्षुव, ब्रैकेट में हम बौद्ध भिक्षुव लिख सकते हैं। तो वे यहीं ठहर करके या रह करके साधना करते थे। ठीक है। गुहानाम कलाकृतिषु धार्मिकी छाया दृश्यते, गुफाओं की कलाकृतियों में धार्मिक छाया दिखाई देती है। तो यहां पर जो छाया है ये विशेष्य पद है
और इसका विशेषण क्या होगा? धार्मिकी ही। छाया विशेष्य पद, इसका विशेषण धार्मिकी ही। दृश्यते ये क्रियापद है और इसका कर्तृपद क्या होगा? छाया। कैसे? गुफाओं की कलाकृतियों में धार्मिक छाया दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? छाया दिखाई देती है। तो छाया के अनुसार यहां पर दृश्यते का प्रयोग किया गया है। तो यह यहां पर कर्ता हुआ और विशेष से भी, ठीक है, कर्ता विशेष से भी हो सकता है। अत्र 63 गुहा संति, यहां 30 गुफाएं हैं। तो गुहा यहां पर कर्तृपद है और संति क्रियापद है। यहां 30 गुफाएं हैं। तासु उनमें, उन 30 गुफाओं में पंच गुहा चैत्य ग्रहाणी कथ्यन्ते, 5 गुफाएं चैत्य ग्रहाणी इस प्रकार कही जाती हैं, कथ्यन्ते कही जाती हैं। ठीक है, पंच गुहा 5 गुफाएं चैत्य ग्रहाणी कथ्यन्ते, चैत्य ग्रहाणी इस प्रकार कही जाती हैं। सर्वाणि प्रवेश द्वाराणि उत्कृष्टा भी कलाकृति भी विशेषतः अलंकृतानि दृश्यन्ते, सभी प्रवेश द्वार उत्कृष्ट कलाकृतियों के द्वारा विशेष रूप से अलंकृत दिखाई देते हैं। अलंकृतानि सुशोभितानि, तो सुशोभित दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। एता गुहा तत्कालीन बौद्ध संस्कृति उत्कृष्टाया कलाया परिचायका सन्ति, ये गुफाएं तत्कालीन बौद्ध संस्कृति की उत्कृष्ट कला की परिचायक हैं। ये गुफाएं तत्कालीन बौद्ध संस्कृति की उत्कृष्ट कला की परिचायक हैं। क्या है? परिचायक हैं। क्या हैं ये गुफाएं? ये गुफाएं कौन सी? अजंता गुहा, अजंता की गुफाएं। अब साथियों प्रश्न के विषय में हम विचार विमर्श करते हैं। आइए, पहला प्रश्न है, का बौद्ध संस्कृति उत्कृष्टाया कलाया परिचायका। का बौद्ध संस्कृति उत्कृष्टाया कलाया परिचायिका, ये प्रश्न है हमारा। का बौद्ध संस्कृति, क्या बौद्ध संस्कृति की उत्कृष्ट कला की परिचायक हैं? क्या हैं? तो नीचे की लाइन देखिए, एता गुहा, ये गुफाएं तत्कालीन बौद्ध संस्कृति की उत्कृष्ट कला की परिचायक हैं। ये यहां पर किसके लिए आया है? अजंता के लिए, अजंता की गुफाओं के लिए आया है। तो एक पद में हमें उत्तर देना है साथियों, तो का के स्थान पर हम उत्तर लिखेंगे, उत्तर इस प्रकार से, तो लिखेंगे यहां पर अजंता गुहा, अजंता गुहा, ये हमारा उत्तर हुआ। का अजंता गुहा बौद्ध संस्कृति उत्कृष्टाया कलाया परिचायिका। और पूर्ण वाक्य में यदि उत्तर पूछा जाता है तो हम का के स्थान पर अजंता गुहा लिख दिया, फिर पूरा का पूरा वाक्य हम लिख देंगे और अंत में पूर्ण वाक्य लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न हो सकता है, अजंता गुहा केषां निवास स्थानानि आसन्। नंबर 2, अजंता गुहा केषां निवास स्थानानि आसन। अजंता गुहा, अजंता की गुफाएं किनका निवास स्थान थी? इनका निवास स्थान थी। तो आइए साथियों, यहां पर महाराष्ट्र के औरंगाबाद नगर से कुछ ही दूरी पर स्थित ये गुफाएं वस्तुतः बौद्ध भिक्षुणाम निवास स्थानानि आसन, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान थे। तो यहां पर केशाम के स्थान पर हमारा आंसर क्या होगा? बौद्ध भिक्षुणाम। पूर्ण वाक्य में यदि उत्तर पूछा जाता है तो केशाम के स्थान पर हम बौद्ध भिक्षुणाम लिख देंगे और पूरा का पूरा वाक्य इसी प्रकार से लिख देंगे। और एक शब्द में उत्तर पूछा जाता है
तो हम यहां पर केवल बौद्ध भिक्षु नाम लिखेंगे, बौद्ध भिक्षु नाम। इस प्रकार से एक ही शब्द लिखना होता है और ऊपर अनुस्वार लिखा हुआ होता है, तो अनुस्वार के स्थान पर हम मैं लिख देंगे यदि एक ही शब्द में उत्तर देना है तो। और यदि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है तो हम जैसा यहां लिखा हुआ है वैसा ही हम यहां लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम उत्तर देंगे। तो अजंता की गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान थी। इस प्रकार से हमारा उत्तर होगा। बौद्ध भिक्षु गुहानाम स्थित्वा किम कुर्वन्ति। इसमें बौद्ध भिक्षु गुफाओं में रहकर के क्या करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, बौद्ध भिक्षु गुहानाम स्थित्वा किम कुर्वन्ति। इसमें या गुहेषु स्थित्वा किम कुर्वन्ति। इसमें बौद्ध भिक्षु गुफाओं में रहकर के क्या करते थे। देखिए, ते अत्रैव स्थित्वा, वे यहीं रहकर के साधनाम कुर्वन्ति, इसमें साधना करते थे। तो यहां पर किम के स्थान पर हमारा उत्तर क्या होगा, साधनाम। और बाकी हम ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे पूरा वाक्य यदि वाक्य में हमें उत्तर देना है तो। और यदि एक शब्द में उत्तर देना है तो यहां पर साथियों लिखेंगे साधनाम, साधना। ये हमारा उत्तर होगा कि बौद्ध भिक्षु गृहेषु स्थित्वा साधनाम कुर्वन्ति। इसमें क्या करते थे, वो साधना करते थे। नेक्स्ट प्रश्न, कति गुहा चैत्य ग्रहाणि कथ्यन्ते। कति गुहा चैत्य ग्रहाणि कथ्यन्ते। कितनी गुफाएं चैत्य ग्रहाणि कथ्यन्ते कहे जाते हैं, कहलाते हैं। कितनी गुफाएं, तो देखिए तासु, उन 30 गुफाओं में पंच गुहा चैत्य ग्रहाणि इति कथ्यन्ते, 5 गुफाएं चैत्य ग्रहाणि कही जाती हैं। तो कति के स्थान पर हमारा उत्तर होगा साथियों पंच गुहा, पंच गुहा। ये हमारा उत्तर होगा पंच गुहा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण वाक्य में हमें उत्तर देना है। गुहानाम प्रवेश द्वाराणि कीदृशानि सन्ति। पूर्ण वाक्य में उत्तर, गुहानाम प्रवेश द्वाराणि कीदृशानि सन्ति। गुफाओं के प्रवेश द्वार कैसे हैं, गुफाओं के प्रवेश द्वार कैसे हैं। तो देखिए, सर्वाणि प्रवेश द्वाराणि उत्कृष्टाभि कलाकृति भी विशेषतः अलंकृतानि सन्ति। ये उत्तर होगा। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर्वाणि प्रवेश द्वाराणि उत्कृष्टाभि कलाकृति भी विशेषतः अलंकृतानि दृश्यन्ते। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए हम क्या लिखेंगे। उत्तर देखिए, यहां से लिखें गुहानाम प्रवेश द्वाराणि, गुहानाम प्रवेश द्वाराणि उत्कृष्टाभि
कलाकृति भी विशेषतः अलंकृतानि संति। इस प्रकार से भी आंसर लिख सकते हैं कि गुफाओं के प्रवेश द्वार उत्कृष्ट कलाकृतियों के द्वारा विशेष रूप से अलंकृत हैं, सुशोभित हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है तत्र कति गुहा संति। क्वेश्चन नंबर 2, तत्र कति गुहा संति, वहां कितनी गुफाएं हैं, वहां कितनी गुफाएं हैं। तो उत्तर होगा तत्र 63 गुहा संति, वहां 30 गुफाएं हैं। देखिए अत्र 63 गुहा संति, यहां 30 गुफाएं हैं, वहां यहां कहां अजंता में, लेकिन यहां पर तत्र लिखा हुआ है तो हम अत्र नहीं लिखेंगे, तत्र 63 गुहा संति, वहां 30 गुफाएं हैं। इस प्रकार से हम उत्तर देंगे। ठीक है साथियों, आगे देखिए। अब साथियों इस अनुच्छेद का शीर्षक क्या होगा, तो शीर्षक के रूप में आप लिखेंगे अजंता गुहा, अजंता गुहा, ये आप शीर्षक लिखेंगे, अजंता गुहा शीर्षक होगा। कथ्यन्ते, इसमें कथ धातु है और लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन है, आत्मनेपदी। प्रवेश द्वाराणि, ठीक है, और आगे क्या लिखा है, सर्वाणि। तो प्रवेश द्वाराणि का विशेषण क्या हुआ, सर्वाणि, और प्रवेश द्वाराणि क्या हुआ, विशेष्य। कलाकृति भी विशेष अलंकृतानि दृश्यन्ते। ठीक है, जो प्रवेश द्वार थे वो कैसे थे, उत्कृष्ट थे। किनसे थे, कलाकृतियों के द्वारा उत्कृष्ट थे। और फिर और विशेषता क्या है, अलंकृतानि, अलंकृत थे, सुशोभित थे। नेक्स्ट है साथियों अत्र और अत्र एव, ये क्या है, अव्यय है। क्या है साथियों, अव्यय। यहां पर जो एता शब्द का प्रयोग किया गया है, ये क्या है, ऐसा, एते, एता, ये सर्वनाम शब्द है। और ये किसके लिए प्रयोग किया गया, अजंता गुहा, अजंता की गुफाओं के लिए प्रयोग किया गया है। तो देखिए यहां पर जैसे क्वेश्चन आ जाए, एता इति के भे काभ्ये प्रयुक्त है। पूरा प्रश्न नहीं लिखा है मैंने। एता इस प्रकार किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, अजंता गुहा भी, अजंता गुफाओं के लिए प्रयोग किया गया है, ये एता। और पूर्ण हम लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, एता गुहा तत्कालीन बौद्ध संस्कृति उत्कृष्टाय कलाया परिचायिका संति। अस्मिन् वाक्ये एता इति सर्वनाम शब्द, इति सर्वनाम शब्दम केभ्ये या काभ्ये प्रयुक्त है, काभ्ये प्रयुक्त है, किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो हम लिखेंगे अजंता गुहाभ्ये, अजंता की गुफाओं के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है साथियों, तो साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।